हाय फ्रेंड्स, गुरु ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए इस वीडियो में हम हाजिर है सीआरपीएफ की तरफ जो वैकेंसी निकली है कांस्टेबल के पद के लिए, जनरल ड्यूटी के कांस्टेबल पद के लिए वैकेंसी निकली है स्पोर्ट कोटा के तहत। ठीक है, तो उन वैकेंसीज के बारे में नोटिफिकेशन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए जो ऑनलाइन प्रोसेस है, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 16 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो गया 9 बजे तक, और ये चलेगा 15 फरवरी 2024 तक रात दोपहर 12 बजे तक। अरे ये रात नहीं है, दोपहर है। ठीक है, 12 PM है, यानी कि 16 जनवरी 9 बजे सुबह 9 बजे से लेकर 15 फरवरी दोपहर 12 बजे तक एप्लीकेशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, और स्पोर्ट कोटा के तहत है। अब देखते हैं किस किस में कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। जिम्नास्टिक की अगर बात करें तो 6 मेल की है, टोटल वैकेंसी 6 है। जूडो की बात करें तो 52 kg में एक वैकेंसी देखने को मिलती है, 72 kg में भी एक वैकेंसी फीमेल की देखने को मिलती है, 60 kg में एक मेल की वैकेंसी है, 63 kg में एक फीमेल की वैकेंसी, 66 kg में एक मेल की वैकेंसी और 73 kg में एक मेल की वैकेंसी है। वुशु की अगर बात करें तो सांडा 45 kg में फीमेल की एक वैकेंसी है और 48 kg में मेल की एक है, 52 में मेल की एक है, 56 में मेल की एक वैकेंसी है, फीमेल की एक है। इस तरीके से हमें 2 टोटल वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, 60 kg में बात करें तो मेल की ही केवल एक वैकेंसी है, 65 kg में कोई वैकेंसी नहीं है, 70 kg सांडा में एक वैकेंसी मेल की है, और फिर गुनशु में जो है एक वैकेंसी फीमेल की है। अब इसी तरीके से अगर बात करें तो शूटिंग की अगर बात करी जाए तो 10 मीटर एयर पिस्टल में एक फीमेल की वैकेंसी है, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में मेल की एक वैकेंसी है, 50 मीटर फ्री पिस्टल में मेल फीमेल की एक वैकेंसी देखने को मिलती है। कुल पद इस तरीके से 2 हो जा रहे हैं। 300 मीटर बिग बोर टोन के अंदर क्या है, ये एक वैकेंसी है। स्किट एंड ट्रैप के अंदर 2 वैकेंसी, कुल वैकेंसी आपकी 4 देखने को मिलती है। अब बॉक्सिंग की बात करें तो 50 kg वर्ग में एक महिला पद के लिए वैकेंसी है, 52 kg में भी महिला पद के लिए एक वैकेंसी है, 54 kg में और 57 kg में एक वैकेंसी देखने को आपको मिलती है। इसी तरीके से 67 kg में एक महिला पद की वैकेंसी है। अब एथलेटिक्स की अगर बात करें तो 100 मीटर में फीमेल के लिए, 200 में भी फीमेल के लिए, 400 में फीमेल के लिए, 800 में फीमेल के लिए, 1500 मीटर में भी फीमेल के पद की एक वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। और जहाँ 10 किलोमीटर की अगर बात करी जाए तो यानी कि 10,000 मीटर की बात करें तो एक मेल की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, 100 मीटर में एक फीमेल की वैकेंसी, 400 मीटर हल्टर में एक फीमेल की एक वैकेंसी है। अब इस तरीके से आप वैकेंसी का अपना डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, अब आर्चरी में भी इसी तरीके से अलग अलग इवेंट्स के हिसाब से वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। अब इसी तरीके से रेसलिंग में है यहाँ कुल वैकेंसी। इस तरीके से आप देख लीजिएगा जिस भी फील्ड में आप बिलोंग करते हैं और आपके पास एटलीस्ट नेशनल लेवल का आपने खेला हो। ठीक है, तो देखते हैं, बात करते हैं रिक्रूटमेंट जो है स्पोर्ट कोटा के तहत। यही ने बताया, या तो मेडल विनर हो या फिर पोजीशन होल्डर हो या फिर पार्टिसिपेंट हो एज पर पैरा 4D। ठीक है, पैरा 4D भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जो वैकेंसी है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, और वैकेंसी जो है सीआरपीएफ की वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट recruitment.crpf.gov.in, इस पर आपको रेगुलर अपडेट रहना है। ठीक है, अब सीआरपीएफ के पास संपूर्ण अधिकार है कि वो किसी प्रकार का चेंज कर सकता है नोटिफिकेशन में। अब पे स्केल की और अदर अलाउंसेस की बात की जाए तो देखिए लेवल 3 की जॉब है और बेसिक इसका रहेगा 21,700। ठीक है, 21,700 से लेके 69,100 तक, 69,100 तक ये जो पे बैंड रहता है लेवल 3 का सेंट्रल पे कमीशन के तहत, तो वो वैकेंसी जिसमें आपको पे एंड अलाउंस मिलेगा। और अदर अलाउंसेस की बात करें तो देखिए न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है इम्प्लीमेंट होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का OM नंबर ये है, इसके तहत जो न्यू डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, यानी कि आप सिंपली NPS बोल सकते हैं। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए 18 से 23 साल तक की उम्र मांगी गई है, और जो रिलैक्सेशन है अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, 10वीं क्लास आपने पास करी हो। और स्पोर्ट कोटे के तहत आपने इसमें क्या बोला है, 2021 से 2023 तक के बीच में ही वो आपके पास हो। ठीक है, 2021 और 2023 के बीच में आपने ये अपना जो स्पोर्ट्स का जो क्वालिफिकेशन है या फिर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कोई मेडल जीता है या फिर पार्टिसिपेशन किया नेशनल लेवल पे, तो ही आप एलिजिबल हैं। ठीक है, अब 10th क्लास को के सर्टिफिकेट को ही डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ यहाँ माना जाएगा, और सभी जो सर्टिफिकेट्स है अदर देन सेंट्रल बोर्ड और CBSE, सेंट्रल बोर्ड और स्टेट बोर्ड से किसी का इसका कोई इक्विवेलेंसी होनी चाहिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये इन्होंने बताया है। 18 से 23 साल तक की उम्र है, यानी कि 15/12/2024 जो है लास्ट डेट है एप्लीकेशन सबमिशन की। इस तक वो बच्चा 23 साल की उम्र को पार ना करता हो। ठीक है, OBC के लिए 3 साल की छूट रहती है, SC/ST के लिए 5 साल की छूट रहती है, बशर्ते आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट हो।
अब इसमें क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये पूरा कैटेगराइजेशन दिया गया है। यहाँ मार्क्स के हिसाब से गोल्ड मेडल वाले को ओलंपिक्स में अगर गोल्ड मेडल लिया तो 100 नंबर दिए जाएंगे, सिल्वर को 96, ब्रॉन्ज को 92 और केवल पार्टिसिपेट करने वाले को 80 नंबर मिलेंगे। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करी जाए तो देखिए, जो मेल के लिए हाइट जो है वो 170 रहनी चाहिए, फीमेल के लिए 157 रहनी चाहिए और चेस्ट रहनी चाहिए आपकी 80 सेंटीमीटर जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और कुमाऊं के या फिर गढ़वाली कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 65 और 155 और 78 नॉर्मल क्राइटेरिया रहेगा। अरुणाचल प्रदेश मिजोरम वालों के लिए 162.5 और 152.5 और 77 सेंटीमीटर। तो ये अलग अलग स्टैंडर्ड है, तो देख लीजिएगा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, टैटू के बारे में भी बताया गया है। अब बात करते हैं अप्लाई किस तरीके से करना। आपको अप्लाई करने के लिए recruitment.crpf.gov.in वेबसाइट पर जाना है और आपको वहां से ऑनलाइन अप्लाई करना है। कोई भी एप्लीकेशन जो है ऑफलाइन फॉर्म में नहीं माना जाएगा, ठीक है, ना ही लिया जाएगा। अब बात करते हैं फीस की, तो देखिए अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए जो है 100 रुपये फीस है, ठीक है। 100 रुपये फीस होगी जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और फीमेल के लिए फी में छूट है, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए फीस में छूट है, वो उनको फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए, जो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है या फिर गोल्ड मेडल या कोई मेडल जीता है तो 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक के बीच में वो ही एलिजिबल होंगे। और ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो है उनको इशू करा जाएगा जिनका जो पूरा रिक्रूटमेंट जो फॉर्म है यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो ठीक ठाक मिलता है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि इसमें आपके पास केवल आपके स्पोर्ट्स की जो क्वालिफिकेशन है यानी कि जो आपके पास मेडल है या फिर आपने पार्टिसिपेशन किया उसके बेसिस पे और आपके डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे ही मेरिट बनने वाली है। कोई इसमें आई थिंक रिटर्न एग्जाम का इसमें कुछ बताया नहीं, तो रिटर्न एग्जाम होगा नहीं, ठीक है। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है। उस फिजिकल टेस्ट होना है, फिजिकल टेस्ट के लिए हाइट, चेस्ट और जो बाकी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो आपके मेजर किए जाएंगे। अब फिर उसके बाद क्या है, मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। दो कैंडिडेट जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में पास हुए तो उनको डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेरिट के बेस पे बुलाया जाएगा, ठीक है। और बाकी तो क्या है, आप अप्लाई कर लीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है, अच्छी वैकेंसीज है। और 169 टोटल सीआरपीएफ की तरफ से वैकेंसी आई है कांस्टेबल जीडी की। तो यही करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से या तो उस लिंक को कॉपी करके ब्राउजर में पेस्ट कर दीजिएगा या फिर आप डायरेक्ट क्या करिएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करिएगा। हो सकता है आपके सामने डायरेक्ट ये पेज ओपन हो जाए, पीडीएफ ओपन हो जाए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है वही मैं आपके सामने लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।